ब्रह्मांड अनंत, अंधकारमय और रहस्यों से भरा हुआ। इसी का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य, जिसके चारों ओर घूम रहे हैं हजारों ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। लेकिन कभी-कभी यहाँ कुछ ऐसे पिंड दिखाई देते हैं जो इस सौर मंडल के नहीं होते। वे आते हैं बहुत दूर से, किसी दूसरे नक्षत्र मंडल से। साल 2026 में वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक अंतरिक्ष यात्री की खोज की जिसका नाम है 3I/एटलस। ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है, यानी ऐसा धूमकेतु जो किसी अन्य नक्षत्र मंडल में जन्म लेकर लंबी यात्रा तय करते हुए हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये अचानक आया कहां से? और अगर आया है तो ये हमें क्या कहानी सुनाता है? हमारे सौर मंडल के अधिकांश धूमकेतु लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य के निर्माण के समय बने थे। ये धूमकेतु आमतौर पर काइपर बेल्ट या ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं, लेकिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। इनका जन्म किसी और नक्षत्र मंडल में होता है, और जब किसी विशाल ग्रह या तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन्हें बाहर की ओर धकेल देती है, तो ये अपने मूल नक्षत्र मंडल को छोड़कर अंतरिक्ष की लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। करोड़ों वर्षों तक भटकते हुए कभी-कभी ये किसी दूसरे नक्षत्र मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हमारे सौर मंडल में। साल 2017 में वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक वस्तु देखी थी जिसका नाम था ओमुआमुआ। इसके बाद 2019 में एक और इंटरस्टेलर धूमकेतु खोजा गया, 2I/बोरिसोव, और अब तीसरा मेहमान 3I/एटलस। इस धूमकेतु की खोज एटलस टेलीस्कोप सिस्टम नामक एक टेलीस्कोप नेटवर्क के माध्यम से की गई। एटलस को मूल रूप से पृथ्वी की ओर आने वाले खतरनाक क्षुद्र ग्रहों की पहचान के लिए बनाया गया था। लेकिन एक दिन खगोल शास्त्रियों ने देखा, एक अजीब पिंड तेज गति से सौर मंडल के भीतर से गुजर रहा है। इसके पथ का विश्लेषण करने पर पता चला, ये एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट का अनुसरण कर रहा है। इसका अर्थ है, ये सूर्य के चारों ओर घूमकर वापस नहीं आएगा। ये केवल एक बार आएगा और फिर हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंधकार में खो जाएगा। इसी कारण वैज्ञानिकों ने पुष्टि की, ये एक इंटरस्टेलर विजिटर है। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की मदद से इस धूमकेतु के प्रकाश का विश्लेषण किया, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इस विश्लेषण में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसमें बड़ी मात्रा में मेथनॉल पाया गया। मेथनॉल एक कार्बनिक अणु है जो अक्सर तारों और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया में पाया जाता है। इस धूमकेतु में इसकी उपस्थिति यह संकेत देती है कि अन्य नक्षत्र मंडलों में भी हमारे सौर मंडल जैसे रासायनिक तत्व मौजूद हो सकते हैं। और इसका मतलब यह हो सकता है कि जीवन के मूल तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये धूमकेतु वास्तव में कहां से आया है, ये निश्चित रूप से कहना कठिन है, क्योंकि करोड़ों वर्षों की यात्रा के दौरान इसका मार्ग कई बार बदल चुका होगा। फिर भी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, ये किसी दूरस्थ नक्षत्र मंडल से आया होगा, शायद हजारों प्रकाश वर्ष दूर से। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बर्फीला पिंड जो करोड़ों साल पहले किसी अनजान तारे के चारों ओर घूम रहा था। फिर किसी विशाल टक्कर में वो अंतरिक्ष में फेंक दिया गया और आज वो हमारे सूर्य तक पहुंच गया। इंटरस्टेलर धूमकेतु वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये दूसरे नक्षत्र मंडलों के सीधे नमूने होते हैं। हम अभी तक दूर के तारों तक अंतरिक्ष यान नहीं भेज सकते, लेकिन ये पिंड खुद हमारे पास आ जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं कॉस्मिक मैसेंजर्स, यानी ब्रह्मांड के संदेशवाहक। इनका अध्ययन करके वैज्ञानिक समझ पाते हैं दूसरे नक्षत्र मंडलों में कौन से रासायनिक तत्व हैं, ग्रह कैसे बनते हैं और जीवन के तत्व कितने सामान्य हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है, और ऐसे धूमकेतु इस सवाल को और गहरा बना देते हैं। 3I/एटलस शायद सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा हो, लेकिन इसके भीतर छिपी हो सकती है किसी दूसरे नक्षत्र मंडल की कहानी। शायद भविष्य में और भी ऐसे इंटरस्टेलर मेहमान आएंगे, और हर नया मेहमान हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सिखाएगा, क्योंकि अंत में ब्रह्मांड एक विशाल कहानी है और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा।